दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि श्रेया ने कैसे राहुल को उस पिशाचिनी के चंगुल से बचाया। अब आगे राहुल को जब श्रेया ने सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ था कि उसने श्रेया के साथ ऐसा व्यवहार किया था। राहुल बार बार श्रेया से माफी मांगता था। वह अपने किए पर पछता रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद न तो श्रेया को थी न राहुल को। एक दिन श्रेया कपड़े धोने के लिए राहुल की जेब की जांच कर रही थी। तभी उसे एक पत्र मिला। पत्र लाल स्याही से लिखा गया था। लिखावट भी बहुत अजीब थी, लेकिन पत्र में जो लिखा था उसे पढ़ते ही श्रेया के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, राहुल, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे विवाह कर लो। मेरे पास बहुत धन है, तुम्हें जीवन में कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर सदा के लिए मेरे पास आ जाओ। श्रेया के हाथ से सारे कपड़े छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस राहुल को मैंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना बचाया, वही मुझे धोखा दे रहा है। किसी अमीर लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। श्रेया शाम तक रोती रही। शाम को जब राहुल आया तो श्रेया ने उसके सामने वह पत्र रख दिया। राहुल ने सफाई देते हुए कहा, हाँ श्रेया, कल ये पत्र मुझे एक बच्चा पकड़ाकर चला गया था। तब से मैंने इसे कई बार पढ़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद किसी ने मजाक किया हो या बच्चा गलती से इसे मुझे दे गया हो। श्रेया बोली, देखो राहुल, सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? राहुल ने कहा, श्रेया, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। श्रेया ने उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और खाना बनाने चली गई। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद श्रेया पानी पीने के लिए उठी तो उसे खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। इससे पहले कि श्रेया कुछ सोच पाती, वह परछाई तेजी से श्रेया के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उसने एक नजर राहुल को देखा और तेज आवाज में बोली, तू मुझे राहुल से अलग करेगी? मेरा पत्र फाड़ेगी? मैं तुझे मार डालूंगी। राहुल मेरा है, मैं उसे किसी भी हाल में न छोड़ सकती। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। तभी वह साया आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से श्रेया का गला पकड़ लिया। श्रेया दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुल गई। कमरे में कोई नहीं था। वह सपना देख रही थी। श्रेया चीखने लगी, राहुल, राहुल, वह फिर आ गई, वह तुम्हें ले जाएगी। राहुल ने उठकर लाइट जलाई। श्रेया राहुल से लिपट गई। राहुल को श्रेया ने सारी बात बता दी। राहुल भी डर गया। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। उसने कहा, मैं जानता था वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। राहुल बोला, बाबा, कोई तो रास्ता होगा। तांत्रिक बोला, रास्ता है तेरी मौत। पिशाचिनी तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहती है, जिससे वह तेरे साथ रह सके। श्रेया ने तांत्रिक की ओर गुस्से से देखा। बाबा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बता दीजिए, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तांत्रिक उसी समय आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, तुझे केवल एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वह है उस पिशाचिनी को धोखा देकर। राहुल बोला, लेकिन कैसे बाबा, कैसे धोखा देंगे उसे? तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, तुझे यह दिखाना होगा कि तू भी उसके प्रेम में पागल हो चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में वह श्रेया पर हमला करेगी। उसी समय हम उसे भस्म कर देंगे। श्रेया बोली, ठीक है बाबा, आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूँ। राहुल यह सुनकर गुस्से में बोला, नहीं बाबा, और कोई रास्ता बताइए। इस बार भी हम चूक गए तो वह श्रेया को मार डालेगी। तांत्रिक कहा, बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वह बच नहीं पाएगी। जैसा तांत्रिक ने बताया था, राहुल ने वैसा ही किया। वह उसी सुनसान सड़क पर पहुंचकर पिशाचिनी को बुलाने लगा। राहुल बुरी तरह रो रो कर उसे बुला रहा था। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। मेरे पास आओ। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और राहुल को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक काफी सुंदर लड़की खड़ी थी। वह बोली, तुम मुझसे प्रेम करते हो। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। राहुल बहुत डर गया था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि एक बार को राहुल भूल गया कि यह इंसान नहीं है। वह बोला, मेरी पत्नी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार डालूंगी। राहुल ने कहा, कब मारोगी? यह सुनकर पिशाचिनी हंसने लगी। उसके हंसने में राहुल खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उससे प्रेम करने लगा हो। कुछ ही देर में वह चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राहुल अपने घर आ गया। श्रेया को उसने सारी बात बता दी। राहुल एक सुंदर लड़की से बात करके आया था। उसकी हंसी उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। राहुल जब सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसका ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन जब राहुल काम पर चला गया, श्रेया तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति खुद उसके प्रेम में पड़ गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वह उसके वश में हो गया है। तांत्रिक ने मंत्र सिद्ध करके एक माला श्रेया को दी और कहा, बेटी, इसमें मेरी शक्तियां छुपी हुई हैं, बस इसे कभी अपने से अलग मत करना।
जब भी पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी स्वयं भस्म हो जाएगी। श्रेया ने घर आकर राहुल को सारी बात बताई, लेकिन राहुल ने इसे एकदम झूठ करार दे दिया। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। श्रेया घर में अकेली थी। एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और राहुल को छोड़ने को कहने लगी। श्रेया समझ चुकी थी कि यह वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने श्रेया पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, राहुल पीछे से आया और उसने इशारे से पिशाचिनी को मना कर दिया। फिर राहुल ने श्रेया की पीठ में चाकू से कई वार कर दी। श्रेया घायल होकर वहीं गिर पड़ी। उसने देखा राहुल और पिशाचिनी दोनों उसे देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे।